प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम का सेकंड पेपर है बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। इस बैंकिंग विधि एवं व्यवहार पेपर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक के खातों का प्रकार। आप जानते हैं कि बैंक का मुख्य कार्य सामान्य जनता से जमा स्वीकार करना है और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर उधार देना है। यानी कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो सामान्यतः मुद्रा का लेन देन करती है, रुपए का लेन देन करती है। तो एक सामान्य जनता बैंक में डिपॉजिट जो अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, आज उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो बैंक में जो जमा खाते हैं उनमें सबसे पहला आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, स्थायी जमा खाता। स्थायी जमा खाता जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो जमा है वो स्थायी होती है। यानी कि स्थायी जमा खाते सामान्यतः वो व्यक्ति खोलते हैं जिनको कि एक निश्चित अवधि के पश्चात धन की आवश्यकता होगी, उनको रोज वापस पैसा निकालने की आवश्यकता नहीं होगी और वो एक साथ एक निश्चित अमाउंट जो है वो बैंक में जमा कराते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद मैच्योरिटी पर उनको पैसा प्राप्त होता है। स्थायी जमा खाते के अंतर्गत जो अमाउंट है वो राशि निश्चित होती है, समय अवधि निश्चित होती है कि कितने समय के लिए एफडी करानी है, 6 महीने करानी है, 3 महीने करानी है, 1 वर्ष की करानी है, 2 वर्ष की करानी है, और जो ब्याज की दर है वो भी निश्चित होती है। यानी कि एफडी खाते के अंतर्गत 3 बातें पहले से ही निश्चित होती हैं जिस समय ये खाता खोला जाता है। एक तो अवधि, जमा की अवधि कितनी होगी, दूसरी राशि कितनी राशि की आप एफडी करा रहे हैं, और तीसरी उस पर निर्धारित जो ब्याज दर है वो कितनी होगी। तीनों बातें निर्धारित होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये की एफडी 1 वर्ष के लिए कराता है और 1 वर्ष की प्रचलित ब्याज की दर मान लीजिए 6% है, तो उस व्यक्ति को 10,000 रुपये की राशि 1 वर्ष के पश्चात 6% जो वार्षिक ब्याज दर है उसके आधार पर उसको वापस प्राप्त होगी। अब उस व्यक्ति का जो पैसा है वो 1 वर्ष तक बैंक के पास में जमा रहेगा और बैंक उसको जो ब्याज है वो मैच्योरिटी पर उसको प्रदान करेगी। इसकी खाते की कुछ विशेषताएं हैं या इसकी जो बातें हैं उनमें हम देखें तो जमा की जो अवधि है वो मिनिमम 15 दिन होती है या 7 दिन, और 1 वर्ष से 6 वर्ष 3 महीने, यानी कि जमा की जो अवधि है वो जमा करता अपनी स्वेच्छा से चुनाव कर सकता है। बैंक उस अवधि के लिए पैसा जमा करता है। जमा की रसीद, यानी कि बैंक में जब आप पैसे जमा कराएंगे, एफडी कराएंगे, तो उसके बदले बैंक आपको एक रसीद देगा जिसको कहते हैं अपन फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, यानी कि स्थायी जमा रसीद। ये स्थायी जमा रसीद जो है वो अहस्तांतरणीय है, नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि इस जमा रसीद को कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति के नाम ये जमा रसीद हैं, ये जो एफडी हैं वो जिस व्यक्ति के नाम की गई है उसी व्यक्ति के पास रहेगी, इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और जमा रसीद अहस्तांतरणीय है। जमा जो राशि है, जमा राशि भी इसमें एक निश्चित होती है कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित राशि इसमें जमा करा सकता है। ब्याज की दर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्याज की दर प्रत्येक बैंक की अलग अलग होती है। ये ब्याज की दर समय अवधि के अनुसार अलग अलग निर्धारित होती हैं और इन ब्याज दरों में आरबीआई के दिशा निर्देशों अनुसार समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। और ये जो ब्याज की दरें हैं वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती हैं और प्रत्येक बैंक की ब्याज दर जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। देय तिथि से पूर्व भुगतान, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ने 1 वर्ष के लिए एफडी कराई और 1 वर्ष से पहले यदि उसको, यानी कि उसकी जो ड्यू डेट है उससे पहले यदि धन की आवश्यकता है तो एफडी से पैसा प्राप्त कर सकता है। उसके कुछ प्रोविजंस हैं। एक तो क्या है कि प्री मैच्योरिटी पेमेंट कहते हैं इसको, और बैंक प्री मैच्योरिटी पेमेंट कर देता है। ब्याज उसको जो मिलेगा वो जितनी अवधि के लिए जमा राशि रही है और जिस दिन उसने एफडी कराई थी उस दिन जो उस अवधि के लिए जो ब्याज दर एप्लीकेबल थी उस दर से उसको ब्याज मिलेगा। और कई बार बैंक उस पर पेनल्टी लगा देती हैं 1%, यानी कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की एफडी 1 वर्ष के लिए कराई
और 2 महीने बाद ही आप उसको प्री मैच्योरिटी कराते हैं, उसको तुड़वाते हैं, उसका भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो 2 महीने की जो ब्याज की दर जिस समय आपने एफडी कराई थी उस समय जो एप्लीकेबल थी उसके हिसाब से लगेगा और उस पर भी 1% पेनल्टी लगेगी। ब्याज का जो भुगतान है एफडी पर वो जमाकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो मैच्योरिटी पर उसको एक साथ ब्याज का भुगतान प्राप्त कर सकता है। आजकल बैंक जो हैं तिमाही आधार पर ब्याज का भुगतान या मंथली आधार पर ब्याज का भुगतान जमाकर्ता को उसके बचत खाते के माध्यम से एफडी पर करते हैं। एफडी जो अकाउंट है उसके विरुद्ध ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि यदि आपको 1 वर्ष के लिए आपने 10,000 रुपये जमा कराए और बीच में यदि आपको धन की आवश्यकता है, आप प्री मैच्योरिटी नहीं कराते हैं, तो उस एफडी के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। बैंक उस एफडी का 80% या 75% राशि तक लोन जमाकर्ता को दे देता है और जो लोन की राशि है वो जमाकर्ता में इंटरेस्ट वापस कर सकता है, और यदि वो वापस नहीं करता है, ऋण की वापसी नहीं करता है, तो मैच्योरिटी के समय जब एफडी मैच्योर होगी तो उस समय उस ऋण की राशि का समायोजन कर लिया जाएगा ब्याज सहित, और जो बैलेंस बचेगा वो जमाकर्ता को लौटा दिया जाता है। जमा राशि का जो भुगतान है वो जब मैच्योरिटी होगी तो उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर करके और बैंक उसके द्वारा उसका क्या करते हैं, भुगतान किया जा सकता है। नवीनीकरण मैच्योरिटी पर जब एफडी मैच्योर हो जाती है तो जमाकर्ता के पास विकल्प है, वो चाहे तो मैच्योरिटी पर उसका भुगतान प्राप्त कर ले और वह चाहे तो उसका रिन्यू करा सकता है, यानी कि रिन्यूअल करा सकता है। और रिन्यूअल जितनी अवधि की पहले कराई थी उतनी अवधि का रिन्यूअल करा सकता है। और आजकल तो बैंकों में ऑटोमेटिक एक रिन्यूअल सिस्टम होता है जिसमें कि जिस समय एफडी कराई जाती है उस समय पूछा जाता है कि आप जैसे मैच्योरिटी डेट आएगी उसके तुरंत बाद बैंक ऑटोमेटिक उसको रिन्यूअल कर देता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें आ सकती है कि जैसे एफडी रसीद मिलती है, पासबुक इसमें मिलती नहीं है। जैसे आप बचत खाता खुलवाते हैं तो उसमें आपको पासबुक दी जाती है, लेकिन स्थायी जमा खाते आप खुलवाएंगे तो आपको पासबुक नहीं मिलेगी, केवल एक जमा की रसीद मिलेगी। और मान लीजिए जमा की रसीद आपकी खो जाती है तो बैंक को एक बॉन्ड भर के देना पड़ता है और उसके आधार पर आप भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ बातें मैंने आपको स्थायी जमा खाते के बारे में बताई। अब दूसरा जो मुख्य खाता है वह है चालू खाता, करंट अकाउंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि चालू खाता वह खाता होता है जिसमें कि रुपये के लेन देन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जमाकर्ता कितनी ही बार पैसा इसमें जमा कर सकता है और कितनी बार पैसा निकाल सकता है। चालू खाता सामान्यतः व्यापारियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा खुलवाया जाता है, यानी कि उन व्यक्तियों के द्वारा खुलवाया जाता है जिनको कि बार बार पैसे की आवश्यकता पड़ती है या उसमें लेन देन करते हैं। सामान्यतः जो व्यापारी वर्ग है वो चालू खाता खुलवाता है। चालू खाते पर जो ब्याज है वो नहीं मिलता है, बल्कि कुछ जो बैंक हैं वो चालू खाते पर सर्विस चार्जेस के नाम से कुछ राशि वसूल करते हैं। चालू खाते का जो लेन देन है वो चेक के माध्यम से ही होता है, यानी कि चालू खाते धारक को चेकबुक दी जाती है, जबकि स्थायी जमा खाते में कोई चेकबुक की भी सुविधा नहीं होती है। आपको पैसा निकालना है, किसी को भुगतान करना है तो चेक के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और इस खाते में कितनी ही बार राशि जमा करा सकते हैं। चालू खाते में सबसे बड़ी विशेषता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, यानी कि ग्राहक को बैंक ओवरड्राफ्ट चालू खाते पर उपलब्ध होती है। और हम ये कह सकते हैं कि चालू खाते में जब भी पैसा जमा है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जितनी राशि का चालू खाता जमा है उससे अधिक राशि निकालने की बैंक सुविधा दे देता है, बैंक उस पर ब्याज वसूल करता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो उन पर जारी की जाती है। नेक्स्ट जो मुख्य खाता है चालू खाते के अलावा वह है बचत खाता। बचत खाता जिसको हम घरेलू बचत खाता भी कह सकते हैं। बचत खाता सामान्यतः जो छोटे छोटे अल्प आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं या छोटी बचत करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा खोला जाता है। और बचत खाता के अंतर्गत ब्याज भी मिलता है और ये ब्याज की दर निश्चित होती है
और बचत खाते पर सामान्यतः 3.5% या 3% या 4% जैसा भी है समय समय पर आरबीआई के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। सभी बैंकों को उस दर से ब्याज का भुगतान जमा खाते के अंतर्गत उसके खाते में जमा होता रहता है। अब बचत खाते से पैसा जो निकाला जाता है उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो इसमें चेकबुक की सुविधा है और दूसरी है जो विड्रॉल फॉर्म है उससे माध्यम से हम बचत खाते से पैसा निकाल सकते हैं। ये ग्राहक की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि बचत खाते में चेकबुक प्राप्त करना चाहता है अथवा नहीं चाहता है। चेकबुक जारी की जाती है और चेकबुक के आधार पर हम पैसा निकाल सकते हैं या विड्रॉल फॉर्म के पैसे निकाल सकते हैं। और बचत खाता खोलने पर ग्राहक को एक पासबुक दी जाती है। पासबुक एक ऐसा दस्तावेज है जो कि बैंक के साथ में आपने जो भी लेन देन किए हैं, यानी उस बचत खाते में जो राशि आपने जमा कराई है और जो पैसे राशि निकालते हैं, उस सब का ब्यौरा उस पासबुक के अंतर्गत होता है। उस खाते पर जो ब्याज अर्जित होता है उसका भी लेखा जोखा उसके अंतर्गत होता है। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं बचत खाते में, उन सब का रिकॉर्ड उस पासबुक के अंतर्गत होता है। ये जो पासबुक हैं वो बैंक के द्वारा निःशुल्क मिलती है और अगर पहली पासबुक खो जाती है तो दूसरी आप इशू कराते हैं तब बैंक उस पर चार्ज वसूल कर सकती है। बचत खाते के अंतर्गत सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ आजकल सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे एटीएम की सुविधा है, फंड ट्रांसफ़र की सुविधा है और आजकल तो 24 आवर्स बैंकिंग हो गई है, ऑनलाइन बैंकिंग है। यानी कि आप घर बैठे ही उस बैंक अकाउंट का संचालन कर सकते हैं, आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि सामान्य जनता को बचत की जो आदत है वो इस सेविंग अकाउंट के माध्यम से होती है। आप छोटी छोटी राशि इस खाते में जमा करते रहते हैं और जिससे कि आपका एक जो राशि है वो काफ़ी इकट्ठी हो जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो खाता आता है आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट जो अकाउंट है वो एफडी खाते के समान ही है। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय अंतराल के बाद उस खाते में जमा होती रहती है। जैसे आपने 100 रुपये महीने की आरडी कराई 1 वर्ष के लिए, तो आप 100 रुपये प्रति माह 1 वर्ष तक उस खाते में जमा करते रहते हैं। बैंक आपको ब्याज जो है वो एक निश्चित दर से देता है और 1 वर्ष के पश्चात जो राशि आपकी जमा हुई वो में ब्याज आपको वापस प्राप्त हो जाती है। इसमें आरडी में आपको पासबुक मिलती है, उसके अंतर्गत आप खाते में जमा करते रहते हैं। इसमें बीच में पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे एफडी में पैसा नहीं निकाल सकते वैसे आरडी में पैसा सामान्यतः नहीं निकाल जाता है। लेकिन यदि कहीं कोई मजबूरी होती है, ग्राहक चाहे तो इसको प्री मैच्योरिटी भी करा सकता है, यानी कि 1 वर्ष तक का आपने आरडी अकाउंट खोला और 6 महीने बाद ही आप चाहें तो उसको बंद भी करा सकते हैं। लेकिन 6 महीने तक अवधि के लिए चालू रहा उतनी ही अवधि का आपको ब्याज प्राप्त होता है। जो आरडी अकाउंट में इसके अंतर्गत बैंक आपको लोन की सुविधा भी देता है कि यानी कि 5 साल की आरडी कराई और 3 साल के बाद यदि आपको ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो 3 साल तक जितना पैसा उसमें जमा होता है उसका कुछ परसेंटेज आपको ऋण के रूप में भी प्राप्त हो जाता है। आरडी खाते पर ब्याज की जो दर है वो बचत खाते की तुलना में सामान्यतः ज़्यादा होती है। इसकी ब्याज दरें लगभग एफडी अकाउंट के इक्विवेलेंट होती हैं, बराबर होती हैं। और आरडी में जो छोटे नियमित अंतराल के लिए जो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं वो इस खाते को खोलते हैं, जिसके अंतर्गत एक निश्चित समय अंतराल के बाद आपको जो धनराशि है वो इसके अंतर्गत जमा होती रहती है। और इससे आपको क्या होगा कि एक छोटी छोटी जो बचत है वो इकट्ठी होकर के और एक अवधि के बाद पैसा काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, वो आपको एक साथ मैच्योरिटी पर में ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो इसके अलावा अन्य खाते भी हैं जो कि बैंकों में खुलवाए जाते हैं, लेकिन जमा खाते की ये 4 प्रमुख खाते होते हैं। एक तो बचत खाता है, दूसरा चालू खाता है, तीसरा आपका एफडी अकाउंट है, चौथा आपका आरडी अकाउंट है। ये प्रक्रिया होती है। किसी भी खाते के संचालन करने के लिए जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि एक तो सबसे पहले आपको खाता खोलना है। आप चारों में से कोई सा भी खाता खोलना चाहेंगे तो जिस बैंक में आप खाता खोलना चाहते हैं उस बैंक के लिए आपको खाता खोलने के लिए एक आवेदन करना पड़ता है, एक आवेदन भरना पड़ता है और उस पर फ़ोटो लगाने हैं या संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें भरनी है। आपको संबंधित जो आईडी प्रूफ हैं वो आपको उसमें लगाने हैं।
मिनिमम जो राशि है खाता खोलते समय जो जमा करानी होती है, इस प्रकार से ये सारी फॉर्मेलिटीज़, नमूने का हस्ताक्षर होते हैं, बहुत सारे कॉलम उसके अंदर, वो सब भर करके आप बैंक में दे देते हैं। ये जो आवेदन पत्र है वो बैंक से निःशुल्क प्राप्त होता है, इसका बैंक कोई चार्ज वसूल नहीं करती है। आवेदन पत्र आपने भर के बैंक में जमा करा दिया, बैंक उसके खाता खोलता है, उसमें विटनेस भी मांग सकता है, नमूने के हस्ताक्षर भी होते हैं, लेकिन इसे राशि जमा करानी पड़ती है। खाता खोलने के बाद जैसे बचत खाता खोला तो पासबुक दे दी जाएगी, और स्थायी जमा खाता खोला है तो आपको एफडीआर मिलेगी, आरडी खाता खोले तो आपको पासबुक दी जाएगी, और चालू खाता आप खोलते हैं, बचत खाता खोलते हैं तो आपको चेकबुक भी इशू की जाती हैं। तो इस प्रकार से आप उस खाते का संचालन चेकबुक के माध्यम से कर सकते हैं। आपको खाते में पैसा जमा करना है, ये तो एक जमा पर्ची होती है, वो जमा पर्ची आपको भरनी पड़ती है। उस जमा पर्ची में खाते का प्रकार है, जैसे आपको चालू खाता है उसको टिक करना है, या बचत खाते में जमा करा रहे हैं, खाते की संख्या लिखनी होती है, अमाउंट लिखना होता है, डेट डालनी पड़ती है। अमाउंट जो है शब्दों और अंकों में समान होनी चाहिए, जैसे आप 10,000 रुपये तो 10,000 अंकों में 10,000 ही आप शब्दों में लिखना है। इस प्रकार से आप बैंक काउंटर पर जाके जमा पर्ची से पैसा जमा करा सकते हैं। आजकल तो जैसे एटीएम है, पैसा निकालने की मशीन है, वैसे ही पैसा जमा करने की मशीन है। आप उसमें मशीन पर जाकर के भी इन खातों में पैसा विशेषकर जो वह है बचत खाता करंट अकाउंट में ही जमा करा सकते हैं। स्थायी जमा खाता या आरडी के अंतर्गत आप पैसा जमा करना है तो आपको बैंक काउंटर पर जाना पड़ेगा। पैसा निकालना है तो एक विड्रॉल फॉर्म आता है जिसको हम आहरण पत्र कहते हैं, उसको भर करके और आप बैंक की खिड़की से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। और आहरण पत्र के साथ पासबुक ले जाना ज़रूरी है। जो बचत खाता है उस बचत खाते में जो पैसा निकाल सकते हैं वो आहरण पत्र से निकाल सकते हैं। करंट अकाउंट में आहरण पत्र से पैसा नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको चेकबुक की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है बैंक में कि किस प्रकार से खाते का संचय होता है। मुख्य रूप से उस खाते में पैसा जमा करना होता है तो जमा पर्ची से होगा, और पैसा निकालना है तो चालू खाता है तो चेकबुक से पैसा निकलेगा, बचत खाता है तो चेकबुक या आहरण पत्र से निकाल सकता है, और जो स्थायी जमा खाता आरडी अकाउंट है उसको एक बार ही मैच्योरिटी बार पैसा निकालेंगे, वो आपके किसी क्रॉस चेक आपको पेमेंट हो जाएगा या आपके खाते में ट्रांसफ़र करके और उसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।